नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारे मंथली पत्रिका के अंक 4 से प्रतिलेखन संख्या 1 और 2 रहेगा। दोस्तों हमारी मंथली पत्रिका जो है इसका चौथा अंक प्रकाशित हो चुका है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी PDF से आज का यह डिक्टेशन रहेगा। इस ई बुक में दोस्तों सबसे पहले आपको आए हुए कठिन शब्दों और वाक्यांशों का आउटलाइन मिल जाएगा। उसके बाद इसमें डिक्टेशन मिलेगा आपका, जो कि इसमें टोटल 30 डिक्टेशन होते हैं। हमारी मंथली ई बुक है जो कि हर 15 तारीख को पब्लिक हो जाती है, लेकिन इस महीने किसी कारण से 5 दिन डिले हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे कोशिश करूँगा कि आपको निर्धारित समय पर मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे डिक्टेशन लिखने में आसानी हो। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लेना, ऑल करके रखना, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आने वाले ई बुक और वीडियो में और बेहतर कर सकें। तो चलिए पहले आउटलाइन का अभ्यास करते हैं, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। समर्थन कर रहा हूँ माननीय विधि मंत्री, अध्यादेश, न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, विद्यमान जनता की सरकार संध्याकालीन आरंभ किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय, देखा जाता है भ्रष्टाचार, इस बिल का समर्थन करता हूँ। संपत्ति जवाबदेह पार्लियामेंट, हिंदुस्तान, माननीय प्रधानमंत्री, 14वीं लोकसभा, अंतरिम सत्र, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से संसद सदस्यों, धन्यवाद देता हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसद के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, परिवार ग्रामीण परिवार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, अनुसूचित जाति केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, परिवर्तनवादी सामाजिक और आर्थिक। तो चलिए अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी? मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ, किंतु मेरी एकमात्र आपत्ति यह है कि माननीय विधि मंत्री ने अध्यादेश को लाने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई। हर कोई यह चाहता है कि न्यायाधीशों को उच्च स्थान, सम्मान और अच्छा वेतन मिले, किंतु न्यायाधीश के वेतन और अन्य भत्तों को बढ़ाने मात्र से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अनेक कारणों से असंख्य मामले लंबित पड़े हैं। अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं, किंतु इन न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। विश्व में किसी भी देश में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली विद्यमान नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस गलती को सुधारने के लिए संविधान संशोधन हेतु विधेयक कब लाएगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अवकाश विद्यालय जाने वाले बच्चों की भांति है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कुछ राज्यों में संध्याकालीन न्यायालय आरंभ किए गए हैं। ऐसा सभी राज्यों में क्यों नहीं किया गया। सरकार माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श करके कोई ठोस फार्मूला
क्यों नहीं बनाती कि उच्च न्यायालय की बेंचों की संख्या बढ़ाते रहेंगे तो उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की संख्या में कमी आएगी। यह देखा जाता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में लंबे अरसे के पश्चात भी निर्णय नहीं दिया जाता है। वे निर्णय क्यों नहीं देते? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? हम मात्र न्यायाधीशों पर आरोप नहीं मढ़ सकते। क्या इस बारे में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। जब तक हम रिक्त पदों को नहीं भरेंगे तब तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का ढेर लगता रहेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह हिंदुस्तान में ही है कि स्वयं जज बनाने का काम यहाँ के जज लोग ही करते हैं। मैं मानता हूँ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ न्यायाधीश संपत्ति का हिसाब नहीं देने को कहते हैं। क्या ये भारत की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या वे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है? आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है और वह सब के लिए बराबर है, लेकिन वे कह देते हैं कि हमारे ऊपर लागू होता। आप सैलरी बढ़ाइए, हमें ऐतराज़ नहीं है, किंतु उन्हें जवाबदेह भी बनाइए। माननीय प्रधानमंत्री की ओर से मैं उनका यह वक्तव्य पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम अपने चिकित्सीय उपचार के फलस्वरूप 14वीं लोकसभा के अंतरिम सत्र में भाग न लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति के अभिभाषण में मेरे लिए शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए मैं उनका आभारी हूँ। आपके माध्यम से मेरे लिए सभी संसद सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं भेजे जाने के लिए भी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विगत 5 वर्षों में हमने अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य किया है। विगत 5 वर्षों में संसद द्वारा बनाए गए विधानों से नागरिकों की भूमिका तथा अधिकारों को एक नया आयाम दिया गया है। संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है, जिसमें नागरिक को सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा सरकार से जवाब तलब का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों तक काम के अधिकार की गारंटी दी गई है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अनुसूचित जात तथा अन्य
वन्य निवासी अधिनियम तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम आदि ऐसे कतिपय अभूतपूर्व परिवर्तनवादी सामाजिक और आर्थिक विधान इस संसद द्वारा अधिनियम किए गए, जो राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों को और मजबूत करेगा। संसद का यह काल अनेक मामलों में अनूठा रहा है। एक ओर विगत 5 वर्ष देश के लिए अच्छे रहे हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था रही। इसके साथ ही दूसरी ओर तेल की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जिसे विवेक सम्मत आर्थिक नीति के द्वारा नियंत्रित किया गया। आज भी हम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उसी संकल्प और दृढ़ता के साथ निपट रहे हैं। इस सभा को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्यमान विश्वव्यापी आर्थिक संकट से भारत पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। हमारी अच्छी विदेश नीति के फलस्वरूप ही हमने अपनी परमाणु अप्रसार को समाप्त किया तथा अपने लिए अभूतपूर्व वैश्विक अवसर का निर्माण किया है। इस संसद के कार्य संचालन को लेकर आपने एक आदर्श स्थापित किया है। हमने समय समय पर आपकी सहनशीलता तथा विवेक को परखा है। कभी कभी ऐसा भी समय आया जब आपको संसदीय औचित्य तथा जीवन भर जिस संगठन को बनाने में आपका योगदान रहा, उसकी अपेक्षाओं के बीच में निर्णय करना पड़ा, लेकिन सभी ऐसे अवसरों पर आपने अपने विवेक से काम लिया। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, इसमें 810 शब्द आए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है, इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।